चलो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं कि ग्राफ अगर आपको ढंग से समझ में आ गया ना तो आपके लिए क्वेश्चंस इजी रहेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम सिंपल, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 है इफ साइन एक्स इक्वल टू 1/4 है और x की वैल्यू है -180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो इसमें क्वेश्चंस में जितने भी लूंगा ना उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करूंगा मैं, उसमें एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा कि सॉल्यूशन क्या आएगा, सब में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं। देखो साइन एक्स इक्वल टू 1/4, तो सबसे पहले सीधा सा बेसिक स्टेप, साइन एक्स का ग्राफ बना दो। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, क्योंकि 270 डिग्री तक ही जाना है। पीछे -90 डिग्री, -180 डिग्री, क्योंकि इससे आगे जाना ही नहीं है मुझे। और ऊपर ले लेंगे ये वैल्यू। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना 1 एंड -1 के बीच में, लाइक दैट। और इधर इस तरह से। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। तो अब क्या करो, इसकी सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, x y इक्वल टू 1/4, यही लाइन होगी। एक तो हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का, और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू 1/4 का। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास में सॉल्यूशन होंगे। तो 1/4 वाली स्ट्रेट लाइन ड्रा करी और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, कितना -180 और 270 डिग्री के बीच। तो यहां पर 2 प्लेसेस पर इसने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो इसलिए हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2, कि मतलब इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाले कौन से होंगे, हालांकि मैं इसको एक तरीके से और भी कर सकता था। सेकंड मेथड मेरा ये बनता कि मुझे साइन एक्स की वैल्यू -180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में लेनी है। तो आपको अगर याद हो ये रीजन ऐसे होता है, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो आप यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर एक बार 270 डिग्री तक चले जाओ तो इतना बनेगा। और -180 डिग्री से 0 डिग्री तक और जाना है, तो देखो -180 डिग्री भी इधर ही आता है, तो माइनस का 180 डिग्री, -180 डिग्री से 0 डिग्री तक और चले जाओ, तो ये पूरा हो गया -180 डिग्री से 270 डिग्री। देखा जाए तो हमने एक पूरा राउंड ही ले लिया। -180 डिग्री से 1 2 3 4 5 कितने एंगल हो गए, 5 9 45, मतलब एक एंगल का फर्क आ रहा है। -180 डिग्री से 200, अच्छा इधर -90 लिखना था ना मुझे, -180 डिग्री, ये माइनस का 180 डिग्री भी होता है। तो आपके पास ये राउंड निकला। अब देखो इसके अंदर मैंने कहा साइन एक्स इक्वल टू 1/4, 1/4 मीन्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू साइन की कहां पर होती है, यहां पर और यहां पर। तो इस जगह पर भी आपका एक बार ग्राफ होगा, इस जगह पर भी ग्राफ होगा, और 1/4 यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो इट मीन्स 2 जगहों पर ग्राफ कट होगा। तो एक तो तरीका है कि आप ग्राफ के थ्रू कर लो, जो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहता है कि ग्राफ फटाफट आता हो तो जल्दी बन जाता है। और दूसरा तरीका है आप क्वाड्रेंट वाइज भी देख सकते हो, पर मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आप ग्राफिकली सॉल्व करो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर दो। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, साइन 2x का इक्वल टू मोड x, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। साइन 2x इक्वल टू मोड x, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो आपको जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो आप दोनों के ग्राफ प्लॉट करो। सबसे पहला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन 2x का प्लॉट कर दो। तो y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ लेते हैं। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, या यूं करता हूं, पहले मैं y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ प्लॉट करता हूं। -90 डिग्री, -180 डिग्री, इधर लाइन 1, -1। अब आपको पता है 0 इधर कहीं ना कहीं 1 होता है,
यहां पर 2, इधर -1, इधर -2, ठीक है। तो आपके पास 0 पर y इक्वल टू मोड x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट में हम पहले करवा चुके हैं। 0 पर 0 होता है, 1 पर 1 होता है, 2 पर 2 कहीं ना कहीं होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और इधर भी सेम स्टेज लाइक दैट। तो ये ग्राफ दोनों तरफ इस तरह से जाने वाला है। अब जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मुझे पता है y इक्वल टू मोड x का ग्राफ तो ऐसे बन गया, लेकिन sin 2x का ग्राफ किसी भी कंडीशन में 1 से ऊपर नहीं जा सकता, ये हमेशा 1 के नीचे ही रहेगा। तो जब मैं sin x का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे 1 से आगे जाना ही नहीं है। तो सीधा सा रूल देखो, 0 डिग्री sin 2x है, sin x का ग्राफ तो ऐसे बनता 90 डिग्री पर जाता, पर sin 2x का ग्राफ कितने डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 से 45 डिग्री तक। आप 45 डिग्री पर ये ग्राफ कर्व ले लेगा ऐसे, और देन 180 डिग्री तक ऐसे जाएगा। सेम स्टेज बैक में, एंड देन हियर। आपको याद होगा हमने sin 2x का ग्राफ बताया था कि जो sin x का ग्राफ होता है, अगर आप x की जगह पर 2x करते हो तो ग्राफ श्रिंक हो जाता है, डबल। तो ये ग्राफ श्रिंक हो गया। तो अब देखो इस ग्राफ ने इसको कितनी जगह पर काटा। अब मैं आगे और बनाऊं भी ना तो मेरे काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 से तो ये लाइन ऊपर चलेगी दोनों तरफ, तो अब ये इसको किसी भी कंडीशन में टच नहीं कर सकता। तो इट मींस आपके पास ग्राफ ने इसको कितनी जगह पर काटा है, 1 पॉइंट हियर एंड सेकंड पॉइंट दिस वन। तो सिर्फ 2 प्लेसेस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। तो इसका आंसर भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होने वाले हैं। तो अगर आपके पास कभी भी आ जाए ना sin 2x इजिकल टू कोई भी या कुछ भी फंक्शन, तो आपको पहले इसका ग्राफ अलग प्लॉट करना है, इसका ग्राफ अलग प्लॉट करना है और उससे आंसर निकालना है। ओके, राइट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है cos x इक्वल टू x अपॉन 5। आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। cos x इक्वल टू x अपॉन 5, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, लेट्स ट्राई योरसेल्फ। देखो आपने जैसे इस ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया, आप प्लॉट करोगे y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू x अपॉन 5 का ग्राफ। दोनों ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। पहली चीज आपको यह ध्यान होनी चाहिए, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच ही रहेगी और x अपॉन 5 कहीं पर भी जा सकता है। तो x अपॉन 5 हमारे काम का उतना ही है जितना cos x को इंटरसेक्ट कर सके। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, cos x का ग्राफ लेने से पहले देखो cos x की वैल्यू आप लोगे, cos x -1 और 1 के बीच होता है, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, एंड x अपॉन 5 की वैल्यू आपको x की वैल्यू वहीं तक ले जानी है जहां पर ये वैल्यू x अपॉन 5 1 तक जाए। और x अपॉन 5 1 तक कब जाएगा, जब x की वैल्यू 5 तक जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 तक जाएगी तभी ये वाली वैल्यू 1 तक जा सकती है। तो आप पहले cos x की रेंज को ध्यान में रखते हुए ग्राफ को प्लॉट करना है आपको। तो आप लोगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सेम बैक में -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड माइनस का 360 डिग्री। अब आपको पहला काम क्या करना है, इनको रेडियन वाइज या इनको नंबर वाइज भी देखना है इसमें ग्राफ पेपर पे। देखो जब आप ऊपर लोगे x अपॉन 5, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना, y इक्वल टू cos x का ग्राफ तो आपका सीधा बन जाएगा। ये लो, इसमें तो कुछ भी मेहनत नहीं लगी, आपका ग्राफ प्लॉट हो गया सीधा। इधर 1 इधर -1, cos x का ग्राफ ऐसे बना। इधर भी लाइक दैट, ये cos x का ग्राफ प्लॉट हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, y इज इक्वल टू x अपॉन 5 का ग्राफ, और x अपॉन 5 का ग्राफ भी मुझे क्या चाहिए, वहां तक चाहिए जहां पर x अपॉन 5 1 तक जाए। अब मान लो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और यूं करके ऊपर चला गया, तो मेरे तो किसी काम का ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे तो इतना ही काम का रहेगा, बाकी तो काम का ही नहीं है।
तो आपको अब ग्राफ को y इक्वल टू एक्स अपॉन 5 को प्लॉट करना है। देखो होगा क्या, जैसे ही आप नंबर देने स्टार्ट करोगे, इधर आप लिखते हो 90 डिग्री से छोटा होता है 1, 180 डिग्री होता है पाई मतलब 3.14, तो उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा 3 कहीं ना कहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इधर कहीं 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4.7 होता है तो 5 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और जैसे ही 5 इधर आएगा, x की वैल्यू 5 आती है, 5/5 y इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर। मीन्स मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, जो यहां तक जाएगी, और 270 डिग्री से थोड़ा सा आगे -5 होगा, तो -5 रखते ही x की वैल्यू -5 पुट करते ही -5/5 y की वैल्यू आ जाएगी -1। आप इसको और इसको ज्वाइंट कर दोगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो आगे भी बढ़ जाएगी, इधर भी और इधर भी। अब आप देखो y इक्वल टू एक्स अपॉन 5 का ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। तो इसने इसको कितनी जगहों पर काटा कर्व को, 1 2 3, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। आपको हमेशा इस स्टेप को ध्यान रखना है कि y इक्वल टू जो x अपॉन 5 है उसकी वैल्यू 1 से ऊपर जाए, वो हमारे किसी काम की नहीं। अब मैं चाहता तो मैं आगे भी ग्राफ प्लॉट कर लेता ना, पर वो मेरे को यूज का नहीं रहता, तो मुझे सिर्फ इतने पोर्शन पर फोकस करना है जो मेरे पास में 1 तक जाए, और 1 तक तभी जाएगा जब x की वैल्यू 5 होगी। तो मैंने 5/5 इधर चेक किया और x की वैल्यू -5 पर ले गया, तो -5/5 मैंने चेक कर दिया, क्योंकि यहां पर -1 मिल जाएगा। इसके आगे तो मेरे लिए ग्राफ काम का है ही नहीं। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 होगा मे बी पॉसिबल। y इक्वल टू, या हाँ 4 ही है, cos 2x का मॉड इज इक्वल टू 10x। cos 2x का मॉड इक्वल टू 10x, जबकि x की वैल्यू है माइनस के 270 डिग्री से लेकर प्लस के 180 डिग्री के बीच में। अब याद रखना, -270 डिग्री से लेकर प्लस के 180 डिग्री के बीच में। आपको इसको प्लॉट करके सॉल्व करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, कितने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई। तो देखो सबसे पहला हमारा वर्क क्या होगा, हम बनाएंगे y इक्वल टू 10x का ग्राफ और y इक्वल टू cos 2x के मॉड का ग्राफ, एंड y इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो एंगल है -270 डिग्री से प्लस के 270 डिग्री तक, 180 डिग्री तक, 0 90 डिग्री 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। इधर -90 डिग्री -180 डिग्री एंड -270 डिग्री। अब याद रखना ये प्लस का 180 डिग्री तक ही जाएगा, तो आगे लेना ही नहीं है। पहले मैं y इक्वल टू 10x का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो 10x का ग्राफ आपको ध्यान होगा इस तरह से जाता है, लाइक दैट। अब देखो मैं यहां वाला ग्राफ बनाऊं या ना बनाऊं, या नीचे वाले बनाऊं या ना बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्यों नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर है मॉड cos 2x, और कभी भी मॉड वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है, आपका जो cot x का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, cos x का 1 और -1 के बीच, और वो भी कैसे, अब ये cos 2x हो गया, cos x तो यूं बन जाता लाइक दैट, पर cos 2x है तो इसकी शेप थोड़ी अलग हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ ऐसे बनने वाला था ये cos x का ग्राफ बनता, पर हमें क्या चाहिए cos 2x, तो ये श्रिंक हो जाएगा, मींस ये आधे में घूम जाएगा लाइक दैट। 90 डिग्री पर जो ये यहां से नीचे जाने वाला तो नीचे जाता। अब सुनना, मैं नीचे ले रहा हूं लेकिन रियलिटी में आपको नीचे की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है cos 2x का मॉड लेना है, तो मॉड कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो आपको यहां से वापस 90 डिग्री पर उठा करके इसको इस तरह से ग्राफ को प्लॉट करना होगा, लाइक दैट हियर आल्सो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ग्राफ को शॉर्ट बनाया है। अब ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कितना जल्दी बना सकते हो। तो देखो कितनी जगह पर कट किया, 1 2, ओनली 2 सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर
आपको हमेशा यही प्रैक्टिस करके देखनी है कि आंसर आप ग्राफ कितनी जल्दी प्लॉट कर सकते हो। आपको cos 2x का ग्राफ आना चाहिए, आपको cos x का आएगा तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया था कि जब भी cos 2x का ग्राफ करते तो ग्राफ को श्रिंक कर देते, तो हमने श्रिंक कर दिया पहले। अब श्रिंक करने के बाद में उस पर मॉड लगा हुआ है तो जो नीचे की तरफ ग्राफ होता है उसकी इमेज आ जाएगी, तो हमने नीचे वाले ग्राफ की इमेज ऊपर ले ली, तो आपके उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर ग्राफ बना और हमारा 10x भी सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम का था, तो हमारा आंसर आ गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन जितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया, दीज आर 2 सॉल्यूशन। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इट इज sin 3x प्लस 70 डिग्री का मॉडुलस इक्वल टू -1। आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। sin 3x प्लस 70 डिग्री का मॉडुलस इक्वल टू -1 फाइंड करो। देखो, आप अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो ना तो आपकी मूर्खता है, क्योंकि सीधी सी बात, दुनिया में कभी भी किसी का मॉडुलस -1 के इक्वल नहीं हो सकता। सो इसलिए इसका नो सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर नहीं आने वाला, आपको इसे सॉल्व करना ही बेकार है, आपका काम खत्म हो गया यहां पर ही। तो इसके अगर पूछा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, सो आंसर इज नो सॉल्यूशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इज cos x इक्वल टू e की पावर x, जबकि x की वैल्यू है -90 डिग्री से लेकर प्लस के 90 डिग्री के बीच। cos x इक्वल टू e की पावर x, जबकि x की वैल्यू है -90 डिग्री से लेकर प्लस 90 डिग्री के बीच में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू e की पावर x और इधर है cos x। अगर आपको ध्यान हो 0 90 डिग्री -90 डिग्री और इधर 1। cos x का ग्राफ -90 और 90 के बीच बनाना है तो सिर्फ ऐसे ही बना दो, लाइक दैट। अब y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, अगर आपको ध्यान हो तो, जो 0,1 से पास होता है और यहां पर ये नीचे की तरफ जाएगा तो श्योर है इसको 2 प्लेसेस पर कट करेगा जरूर। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 2, सीधा ही खत्म, एक बारी में फिनिश हो गया। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज log ऑफ mod x का mod इक्वल टू 10x, जहां पर x की वैल्यू जा रही है -100 नहीं लेता, -450 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। नहीं तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, -5π/2 से लेकर 3 पाई तक। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। log ऑफ mod x इज इक्वल टू 10x है, x की वैल्यू -5π/2 से 3 पाई के बीच तक जा रही है। ठीक है, सॉल्व इट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसके बेस में e है, बेस में e है। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं log ऑफ mod x बेस e का ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो मेरा पहला स्टेप log ऑफ mod x का ग्राफ प्लॉट कर लो। आप पहले सिंपल log x का ग्राफ प्लॉट करो। log x का ग्राफ ऐसे होता है, log x बेस e का, लाइक दैट। 1,0 से पास होता है और ऐसे जाता है। लेकिन हमें कहा गया log ऑफ mod x का y इक्वल टू, ये तो log x का ग्राफ हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, log x का mod। तो mod में क्या होता है, जैसा ग्राफ इस तरफ बन रहा होता है इसकी इमेज ही इधर आ जाती है, तो ये वाला ग्राफ यहां बन जाएगा -1,0। फिर अगर आपको यह कह दिया जाए कि इसका भी मोड है, तो जो ग्राफ ऐसे बन रहा था उसके नीचे वाले ग्राफ की इमेज ऊपर आ जाती है, तो ये वाला ग्राफ ऐसे हो जाएगा, लाइक दैट।
ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया और नीचे वाला ग्राफ रिमूव हो जाएगा। तो आपको पहले इस स्टेप को समझना होगा कि आपको ग्राफ जब प्लॉट करना है तो log ऑफ मोड x बेस सी का करके उसका भी मोड लेना है, तो ये ग्राफ बनेगा log ऑफ मोड x का। अब हमारे पॉइंट वही स्टार्ट होते हैं 0, 90 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड 3π। इधर बैक में -π/2, देखो -1 से तो बाद में ही होगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π और ऐसे ही बैक में -5π/2 और। अब आपको करना क्या, 10x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको अगर ध्यान हो 10x का ग्राफ ऐसे बनता था, ये मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, इधर ग्राफ ऐसे जाता है लाइक दैट। 3π/2 पर भी दिस वन, 5π/2 के लिए भी दिस वन, और इधर यहां पर ये, फिर और लास्ट। अब ग्राफ नहीं आता तो आप फंसे रहोगे पूरी जिंदगी। ये लाइनें दोनों तरफ इन आगे की तरफ बढ़ती रहती है, तो ये अगर मान लो ज्यादा ऊंची गई भी तो भी इसको कट जरूर करेगी। तो आपके पास में ये जो ग्राफ है दिस वन इज, मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूं, ब्लू से कर देता हूं, लो बंदी हो गया। ये वाला ग्राफ log ऑफ मोड x के मोड का ग्राफ है, और ब्लैक वाला जो ग्राफ है इट इज ग्राफ ऑफ 10x। तो अब देखो कितने प्लेसेस पर कट किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 5। तो आपके पास इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 5। आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। ओके, राइट डाउन। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पर मोड नहीं होता, अगर इधर मोड नहीं होता तो उस केस में क्या होता, तो आपके पास में जो पीछे की तरफ ग्राफ बन रहा है ना log x का, ये ग्राफ बनता ही नहीं, ब्लू वाला ग्राफ पीछे बनता ही नहीं, तो पीछे एक भी सॉल्यूशन नहीं आता। तो उस केस के अंदर सिर्फ ये ग्राफ होता और ये यहां से ऊपर चला जाता। तो 1, 2 एंड 3, ओनली 3 सॉल्यूशन होते। ये log मोड x होने के कारण से, यहां पर जो मोड था उसके कारण से नंबर ऑफ सॉल्यूशन 5 हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मोड x² - 1 इज इक्वल टू sec x, और x की वैल्यू -180 डिग्री से लेकर प्लस के 270 डिग्री तक। यहां पर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। ट्राई करो। चलो अब देखो हम इसको करते कैसे। सबसे पहले x² - 1 के मोड का ग्राफ बनाते हैं। तो मेरा पहला स्टेप मैं करूंगा y इक्वल टू x² का ग्राफ कैसा होता है। अगर आपको याद हो इस तरह से ग्राफ बनता है, 0 लाइक दैट, कुछ ऐसे, ठीक है। अब लेकिन हमें चाहिए x² - 1। तो आपने पढ़ा था जैसे ही फंक्शन में से कोई कांस्टेंट माइनस होता है तो ग्राफ उतने नंबर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला यहां से स्टार्ट हो जाएगा -1 से, कुछ इस तरह से जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ। लेकिन अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, ये -1 से चला गया। आगे हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में ये है कि x² - 1 इक्वल टू का मोड और है, x² - 1 का मोड और है। तो मैंने क्या करा, x² - 1 का मोड लिया, और जैसे ही आप कभी भी किसी फंक्शन का मोड लेते हो तो उसकी नेगेटिव वैल्यू की इमेज आ जाती है ऊपर। तो ये यहां पर पहुंच जाएगा 1, और ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा लाइक दैट। अब एक चीज और, ये किस पॉइंट पर काट रहे हैं पहले आपको ये भी देखने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से आप मोड x² - 1 को 0 के इक्वल रख दिया करो। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं ना, तो x² - 1 शुड बी 0, तो x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +- 1। तो इनके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0,
एंड यहां हो जाएगा -1, 0। तो ये ग्राफ आपका आया है किसका, y इक्वल टू x² -1 का ग्राफ। अब हमें लेकिन ग्राफ किसका चाहिए, sec x का। तो मैं इस ग्राफ को इधर प्लॉट करता हूं और फिर इसे स्टार्ट करता हूं। तो देखो अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो sin x का, सॉरी x² -1 का, तो सिर्फ ग्राफ ऊपर ऊपर वाला ही काम का है क्योंकि उसका मॉड है 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4। ग्राफ यहां पर यूं गया था 1 0, 1, तो ग्राफ ऐसे आया था लाइक दैट, ऐसे। और फिर यहां से जब आप 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर 4 -1 3, 1 2 3, कहीं ना कहीं 3 पर होगा, 2 पर। और जब आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8, काफी ऊपर चला जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये इसकी सीध में भी 3 लाइक दैट। तो ये ग्राफ यहां पर भी ऊपर जाएगा। लेकिन जब यही बात, अब ये वाला, सॉरी मैंने यहां से ले लिया, शिट, मुझे लेना था इस जगह से, यहां से लाइक दैट, और यहां से भी कुछ ऐसा। तो ये वाला ग्राफ मेरे पास में ग्राफ है मोड x² -1 का। अब जैसे ही मैंने sec x का ग्राफ प्लॉट किया तो आपको याद होगा -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। 270 डिग्री मीन्स 3π/2, जो नियर अबाउट 4.2 के आसपास होता है, यहां कहीं पर होगा -3π/2। देख लेना भाई आप फिर भी एग्जैक्टली, क्योंकि अच्छा -180 तक ही जाना है तो टेंशन ही खत्म हुई। आगे देख लेंगे 90 डिग्री, 90 के बाद में 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स 3π/2, सॉरी पाई 3.14, यहाँ कहीं पर 180 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही 270 डिग्री, 270 डिग्री मीन्स 3π/2, 3 × 3.14 अपॉन 2, 9.42 अपॉन 2, 9.42 में 4 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। तो इधर आ गया 270 डिग्री। अब देखो आपके पास में sec x का ग्राफ ऐसे बनता है, लाइक दैट। फिर आप जब आगे जाते हो 180 डिग्री से इधर, तो ये वाली लाइन नीचे -1 की तरफ ही रहती है, तो ये वाला ग्राफ 180 डिग्री पर यूं बन जाता है नीचे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो, क्योंकि पहले हम ऐसे ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं। और आगे भी 270 डिग्री तक भी ये वाला ग्राफ जस्ट नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि sec x 180 डिग्री से बैक में रहता है। तो हुआ क्या, 90 डिग्री पर ग्राफ इस तरह से गया, तो ये ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर इसको कट करेगा, क्योंकि आगे 270 डिग्री से आगे तो ग्राफ नीचे ही है, 270 डिग्री से पीछे, तो ग्राफ ने सिर्फ इसको और इसको, क्योंकि ये वाला ग्राफ तो इसके बीच बीच में रहने वाला है और ये आगे जा चुका है, तो ये सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली 1 आया, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नॉलेज होगी आपकी।